गाइस, आज के वीडियो में हम लोग उत्तोलक से संबंधित सभी प्रकार के सवाल देखने वाले हैं। समझने वाले हैं कि उत्तोलक क्या होता है और उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं और उत्तोलक से संबंधित क्या क्या हम लोगों के सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तोलक की बात करें कि उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक हमारी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम कोई भी एक बिंदु के चारों ओर घुमा सकते हैं। कोई भी बिंदु के चारों ओर उसको हम घुमा सकते हैं, वो हमारी कहलाती है उत्तोलक। जैसे कि हम लोग ले सकते हो कैंची। कैंची लिया आपने तो कैंची को क्या कर सकते हो, कैंची में एक कैंची ऐसी होती है, ऐसे करके ऐसे, तो इसमें एक यहाँ पर बोल्ट लगा होता है। तो इसके चारों ओर हम क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। जब इसको घुमा सकते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, उत्तोलक। क्यों उत्तोलक है, क्योंकि हम लोग इसको एक बिंदु के चारों ओर घुमा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ले लो नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन लिया तो नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो इस प्रकार से कुछ होती है। यहाँ पर एक गड्ढा होता है तो इसमें नींबू रखा जाता है और ऊपर से हम लोग यहाँ से बल लगाते हैं, यहाँ से इसको दबाते हैं तो यहाँ पर नींबू का रस नीचे से निकल आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सहारे, इस चीज़ के सहारे हम लोग इसको ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। तो ये क्या हम लोगों का उत्तोलक। जैसे कि हम लोगों को कोई भी सामान ढोने की मशीन होती है जो एक टायर की होती है। याद रखना, हम लोग केवल एक बिंदु की बात कर रहे हैं, दो टायरों वाली की बात नहीं कर रहे हैं। केवल एक बिंदु के सहारे जिस चीज़ को हम लोग घुमा सकते हैं वो हमारी उत्तोलक कहलाती है। जैसे एक गाड़ी होती है, वो गाड़ी इस प्रकार से कुछ होती है। तो यहाँ पर हम लोग सामान रख लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर दो डंडे लगे होते हैं, इसमें हाथ से पकड़ते हैं और इसके सहारे इसको हम लोग कहीं पर भी ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। तो ये क्या हम लोगों का उत्तोलक। अब जैसे हम लोगों का प्लास होता है तो प्लास को भी हम लोग घुमा सकते हैं एक बिंदु के चारों ओर। प्लास कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके प्लास होता है। तो हम लोग यहाँ से इसको घुमा सकते हैं, तो प्लास के सहारे घुमा सकते हैं। तो प्लास भी हम लोगों का उत्तोलक हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं कि झूला जो होता है उसमें भी हम लोग एक बिंदु के सहारे ही आगे पीछे क्या करते हैं, घूमते हैं। तो वो क्या हो गया हम लोगों का उत्तोलक। चिमटा, जैसे कि चिमटा हो गया। चिमटा कैसे होता है, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे होता है चिमटा। तो हम लोग चिमटे को ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये भी इस बिंदु के सहारे, इस बिंदु के सहारे ऊपर नीचे होता है, लेकिन पूरा तो नहीं घूमता है, लेकिन घूमता तो है। तो क्या हुआ हम लोगों का उत्तोलक। अब जैसे हम लोगों का हाथ हो सकता है, जैसे हम लोग हाथ लिए हैं, हम लोगों का मनुष्य का हाथ होता है, जैसे 1 2 3 4 और ये अंगूठा 5। तो हाथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जब हाथ भी घुमा सकते हैं हम लोग, तो इस बिंदु के सहारे हम लोग हाथ घुमा रहे हैं, ये यहाँ से बल मिल रहा है, इस बिंदु के सहारे भी घुमा सकते हैं। तो हम लोग घुमा सकते हैं ना किसी बिंदु के सहारे, तो वो क्या हम लोगों का उत्तोलक। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें जो एक बिंदु के सहारे घूम सकती हैं वो हमारी उत्तोलक होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि उत्तोलक क्या होता है, ठीक है। आप देखो, समझो, उत्तोलक से संबंधित हम लोगों की 3 चीज़ें होती हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान से समझो। पहला नंबर होता है आलम्ब। आलम्ब जो होता है ये उत्तोलक से संबंधित एक पद का नाम है। तो ये आलम्ब क्या होता है, जिस बिंदु के सहारे आप उस चीज़ को घुमाते हो तो वो बिंदु ही हम लोगों का आलम्ब कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कैंची, यहाँ पर देखो, ये भार उठाने वाली मशीन, इस बिंदु के सहारे हम लोग घुमा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग आलम्ब कहते हैं। क्या कहेंगे, आलम्ब। यहाँ पर हम लोग इस बिंदु के सहारे घुमा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, आलम्ब। प्लास में किसके सहारे घुमा रहे हैं, इसके सहारे, इस बिंदु के चारों ओर घुमाते हैं ना, तो ये हम लोगों का आलम्ब। अब यहाँ पर हाथ अगर हम लोग इसके चारों ओर घुमा रहे हैं तो ये हमारा आलम्ब, अगर यहाँ से चारों ओर घुमा रहे हैं तो ये हमारा आलम्ब। इसके बाद में कैंची का हम लोगों का ये आलम्ब हो जाएगा। तो जिस बिंदु के सहारे हम लोग किसी चीज़ को घुमाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आलम्ब। वो बिंदु हमारा आलम्ब कहलाता है, ठीक। इसके बाद में दूसरा जो हम लोगों का पद इससे संबंधित वो है आयास। आयास, आयास क्या होता है, आयास वो चीज़ है जितना हम लोग बल लगाते हैं। जैसे कि मान लो एक गाड़ी ढोने वाली मशीन है, यहाँ से हमने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, तो जितना हमने दम लगाया वो क्या कहलाएगा, हम लोगों का आयास कहलाएगा। यहाँ पर जैसे प्लास है तो प्लास को हम लोग नीचे से इसे पकड़ेंगे, तो जब पकड़ेंगे यहाँ से तो ये जो हम लोगों ने बल लगा रहे हैं यहाँ से, वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, आयास। अब यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे नींबू निचोड़ने वाली मशीन को, तो ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, जो हम लोग बल लगाते हैं, बल का जो मान होता है वही हम लोगों का आयास होता है। कैंची है, कैंची को यहाँ से पकड़ के बल लगा रहे हैं
तो ये हम लोगों का क्या है, आयास। जो बल लगा रहे हैं वो आयास है यहाँ पर। इसके बाद में ये हम लोगों को ख़त्म हो गया, ठीक। इसके बाद में आयास समझ में आया क्या होता है। आयास वो बल है जो हम लोग लगाते हैं, यहाँ से लगाएं, यहाँ से लगाएं, यहाँ से हम लोग पकड़ के लगाते हैं, कैंची में यहाँ से, इसमें यहाँ से, और इसमें हम लोग यहाँ से पकड़ के लगाते हैं। जहाँ से पकड़ेंगे वहीं से तो बल लगेगा। तो आयास आप लोगों को समझ में आया क्या होता है, बल। इसके बाद में तीसरा टर्म है हम लोगों का भार। अब भार क्या होता है, मान लो यहाँ पर जो चीज़ आप रख रहे हो, ले जा रहे हो, वो हम लोगों का भार। यहाँ से कैंची से जो चीज़ काट रहे हो वो क्या है, हम लोगों का भार। इसके बाद में जो नींबू निचोड़ रहे हो वो क्या है, हम लोगों का नींबू का भार। इसके बाद में जो प्लास है, प्लास से कोई चीज़ मान लो जो भी चीज़ कर रहे हो तो उसका भार, जो भार होता है वो यहाँ होगा। कैंची में कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। जिस चीज़ से काम कर रहे हैं यहाँ पर होगा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन में। और यहाँ से यहाँ पर होगा, जो हम लोगों की कोई भी सामान ढोने वाली मशीन होती है वो उसमें यहाँ पर होता है। तो आपको भार समझ में आया क्या होता है, आयास समझ में आया, और आलम समझ में आया क्या होता है। आलम बिंदु है, आयास क्या है, जो हम लोग दम लगा रहे हैं या बल लगा रहे हैं। भार क्या है, जो हम लोगों ने रखा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, इस जगह पर रखा है। तो ये हम लोगों का कहलाएगा आलम्ब, भार और आयास। अब उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तोलक हम लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर बात करें तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, लाइन बार से याद रखने की ज़रूरत है इसको। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। दूसरा नंबर होता है हम लोगों का तृतीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तीसरा हम लोगों का होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय। तो हम लोगों के 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। प्रकार की जगह आपको श्रेणी भी दे सकता है कि इतने तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ये भी कह सकता है। अब समझो प्रथम प्रकार के उत्तोलक या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हम लोग उनको कहते हैं जिनमें हम लोगों का आलम्ब जो होता है, आलम्ब होता है, आलम्ब, आलम्ब होता है वो हम लोगों का भार, ठीक है, भार और आयास के बीच में होता है। ये चीज़ याद रखना। प्रथम प्रकार के उत्तोलक उनको कहते हैं जिनमें आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है, या आयास और भार के बीच में होता है। इनमें ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें आलम्ब हम लोगों का भार और आयास के बीच में हो। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आलम का किसे कहते हैं, आलम बिंदु होता है। तो देखो कैंची में अगर आप ध्यान दोगे तो कैंची में जो बिंदु है वो बीच में है, बीच में होना चाहिए। देखो आलम्ब बीच में है और भार और आयास दोनों किनारे हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का भार होगा और यहाँ पर हम लोगों का आयास होगा। आयास क्या होता है, जो बल लगाएंगे, यहाँ से हम लोग बल लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ रखेंगे। और ये क्या बिंदु, क्या हम लोगों का आलम्ब। तो जो कैंची आएगी वो हमारा उदाहरण आएगी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। तो इसका उदाहरण, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा कैंची। देखो और उदाहरण देखो इसमें कौन सा है, देखो प्लास। प्लास में जो बिंदु है वो क्या है, आलम्ब। आलम्ब बीच में है और भार यहाँ पर होगा और आयास हम लोगों का यहाँ पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लास जो है हम लोगों का वो भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आया कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक किनको कहते हैं, जिनमें आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है। कैंची में देखो आलम्ब जो है वो भार और आयास के बीच में है। प्लास में देखो भार और आयास के बीच में है आलम्ब हमारा। अब देखो एक चीज़ और इससे संबंधित, इसमें आपको पूछ सकता है आपको कि इसकी यांत्रिक लाभ कितना होगा। यहाँ पर समझो यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ कितना होगा। अब यांत्रिक लाभ कितना होगा ये सवाल में पूछ सकता है। तो इसका जो यांत्रिक लाभ होता है, आप ध्यान से अगर समझोगे तो यांत्रिक लाभ का आपको सूत्र बताएं। जो यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र होता है वो होता है भार बटे आयास। सूत्र क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। भार क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, और आयास क्या होता है, जो हम लोग बल लगाते हैं। तो कैंची में जब आप बल लगाते हो तो बल आप कागज़ को भी काटते हो कैंची से, कैंची से कपड़े को भी काटते हो। तो हो सकता है कि जो बल लगा रहे हो आपका वो मान कागज़ से ज़्यादा हो या कपड़े से कम हो सकता है।
तो उस समय जो हम लोगों का यांत्रिक लाभ आता है, जब आप रखोगे तो हो सकता है कि इसमें मान लो कि कपड़े का भार मान लो 150 ग्राम है और भार उसी हिसाब से लगा रहे हो, भार न्यूटन में लगा रहे हो, तो वो भार कम है तो मान जो होगा वो हमारा जो होगा 1 से ज़्यादा आएगा। और जब ऊपर वाली चीज़ हम लोगों की छोटी हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी, तो हम लोगों का जो यांत्रिक लाभ होगा वो हम लोगों का 1 से कम आएगा। तो यांत्रिक लाभ इसमें 1 से कम भी हो सकता है, 1 से कम, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, और 1 से कम भी हो सकता है, और 1 के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक समझो आप। जो द्वितीय में होता है वो हम लोगों का भार जो होता है वो आलंब और आयास के बीच में होता है, आलंब और आयास के बीच में होता है। ध्यान से समझो यहाँ पर कैसे। जो आलम भार है, अब ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें भार बीच में हो। देखो यही मिल गया, भार क्या है बीच में रखते हैं, और आलम्ब ये है, और आयास हम लोगों का यहाँ से लगाते हैं। तो जो हमारी ये जो मशीन हो गई, जो एक पहिए वाली मशीन होती है जिसमें हम लोग एक चीज़ को उठा करके ले जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कूड़ा ढोने वाली मशीन, या ईंट इस पर रख करके भी हम लोग यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, ईंट वाली मशीन। तो जो वो होती है वो हमारी किसका उदाहरण है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखो एक और उदाहरण है, नींबू निचोड़ने की मशीन। तो नींबू जो निचोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का भार होगा, नींबू होगा, कटा हुआ नींबू यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद में ये हम लोगों का हो जाएगा, जो बिंदु है ये हमारा कहलाएगा आलंब। इसके बाद में हम लोग यहाँ से लगाएंगे आयास यानी कि बल। तो ये भी हम लोगों का जो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, वो भी हम लोगों का द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा। इसके यांत्रिक लाभ की बात करें, यांत्रिक लाभ प्रश्न में आ सकता है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, कह देगा 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, या ये सभी। तो आपको उत्तर लगाना है ये सभी। अब इसके बाद में जो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं, इनका यांत्रिक लाभ कितना होगा, वो यहाँ से देखो, भार और आयास। अब इनमें सोचो भार क्या होगा और आयास क्या होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से सोचोगे तो भार आपको कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे ईंटें लेकर के ले जाते हैं, जिसको वो खुद नहीं उठा सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी पर ले करके उठा करके दोनों ऐसे पकड़ करके, एक यहाँ से पकड़ के हाथ और एक यहाँ से पकड़ के हाथ ले जाते हैं, तो उनको दम कम पड़ता है। यानी कि जो दम है, जो बल है, वो उनका कम हो जाएगा। नीचे वाली चीज़ जब कम हो जाए और ऊपर वाला भार ज़्यादा हो जाए, मान लो ऊपर वाला हो गया 10 और नीचे वाला हो गया 5, नीचे वाला कम हो जाए, मान लो 5 लगा रहा बल और 10 ले जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 2 आया, तो 2 आया, 2 तभी आएगा जब ऊपर वाली चीज़ बड़ी होगी, यानी कि वो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी चीज़ को ले जा रहा है। अब जब नींबू निचोड़ने की मशीन है तो आप नींबू यहाँ रखोगे और दम आपको कम लगानी पड़ेगी, नींबू आराम से निचोड़ जाएगा। तो जो नींबू निचोड़ने की मशीन होगी, इसमें यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 1 के बराबर नहीं होता है, 1 से छोटा भी नहीं होता है, 1 से हमेशा बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा भार रखते हैं ऊपर, और जो बल लगाते हैं वो हम लोगों का कम होता है, इसलिए हम लोगों का 1 से ज़्यादा आएगा। तृतीय प्रकार के उत्तोलक समझो। आप देखो यहाँ पर जो आयास होता है हम लोगों का, क्या होता है आयास, वो हम लोगों का आलंब और भार के बीच में होता है, आलंब और भार के बीच में होता है। ये चीज़ याद रखना कि जो आयास होता है हम लोगों का, वो भार और आलंब के बीच में होता है, वो हमारा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं, जिनमें आयास भार और आलंब के बीच में हो। इसका उदाहरण समझो यहाँ से, हाथ जो है इसका उदाहरण है। देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान लगाना होगा कैसे है। अब देखो यहाँ पर अगर आप इस बिंदु की बात कर रहे हो, तो इस बिंदु के सारे अगर घूमेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, आलंब। क्या कहलाएगा, आलंब। आलम क्या होता है, जिस बिंदु के सारे घूमता है। आप इस बिंदु को सारे हाथ को घुमा सकते हो कि नहीं, हाँ घुमा सकते हैं, तो ये हम लोगों का क्या होगा, आयास। अभी इसकी बात मत छोड़, याद रखना। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, मान लो कोई चीज़ उठा ली, तो ये हम लोगों का यहाँ पर आ गया भार। अब जो बल लगेगा वो कहाँ से लग रहा है, बल इसके पीछे से लगेगा क्या, ये बल यहाँ से लगेगा, इधर से तो लगेगा नहीं, इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ से एक बार लग सकता है, ठीक है, यहाँ से लग सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं लगेगा। बल लगेगा यहाँ से लगेगा बल, या यहाँ से लगेगा बल,
समझ रहे हो, यहाँ से लगेगा या यहाँ से लगेगा। तो हम लोगों का जो आयास है, आयास यानी कि बल बीच में आ गया, जो आयास कर रहे हैं हम लोगों का वो बीच में आ गया। देखो बीच में आ रहा है, या तो यहाँ मान लो या तो यहाँ मान लो, तो बीच में आ गया। इसके बाद में आलम मानोगे तो आलम ये बिंदु हो गया और भार ये हो गया। तो आपकी ये चीज़ सही बैठ गई। अब देखो दूसरा कैसे, अब मान लो कि आप मान रहे हो ये हम लोगों का हाथ है 1 2 3 4 और ये अंगूठा और इसके बाद में ये हम लोगों का हाथ, ठीक है। मान लो ये बिंदु आप ले रहे हो, तो जब ये बिंदु लोगे तो आपका ये बिंदु क्या कहलाएगा, आलम्ब, क्योंकि इस बिंदु के सारे आप हाथ को घुमा रहे हो। इसके बाद में यहाँ क्या आया आपका भार, इसके बाद में जो यहाँ से आप लगा रहे हो बल, बल जिसे हम लोग आयास कहते हैं, क्या कहेंगे, आयास। तो आयास जो है वो हम लोगों का बीच में आ रहा है, किसके बीच में, भार और आलम्ब के। तो ये हमारा तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाएंगे। इसका आप याद रखना, मनुष्य का जो हाथ होता है वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। अब देखो जो चिमटा का एक उदाहरण ले लो, चिमटा भी इसका उदाहरण जो हमने यहाँ पर लिखा है, चिमटा बच गया था ना, तो चिमटा इसी का उदाहरण है। चिमटा में क्या होता है, चिमटा में हम लोग इस बिंदु के सारे जो हम लोगों का बल होता है वो हम लोग कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से। जब आप रोटी पकड़ोगे तो रोटी यहाँ से पकड़ोगे, दम लगाओगे। अगर आपने कभी चिमटा पकड़ा हो, रोटी उठाया हो, तो आपको पता होगा कि आप यहाँ से दम लगाते हो। यहाँ से क्या लगाते हो, दम। यहाँ से जब ऐसे दम लगाते हो तो जब चिमटा दबता है तो यहाँ पर रोटी आती है, तो रोटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, भार। रोटी क्या हो जाएगी, भार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयास। और किस बिंदु के सहारे घूम रहा है, इस बिंदु के सहारे, तो ये क्या होगा हम लोगों का आलम्ब। क्या होगा, आलम्ब। तो जो आयास है वो हम लोगों का आलम्ब और भार के बीच में आ रहा। तो इस तृतीय प्रकार के श्रेणी का उदाहरण जो हो जाएगा, उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा, वो आपका चिमटा और मनुष्य का हाथ हो जाएगा। अब इसके यांत्रिक लाभ की बात करें तो यांत्रिक जो लाभ होता है इसका, वो हमारा एक से कम होता है। एक से कम होता है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, एक से कम। अब क्यों कम होगा उसका उदाहरण समझो। यांत्रिक लाभ इक्वल टू क्या होता है, अभी सूत्र ऊपर लिखा था, यहाँ पर भी लिख देते हैं। यांत्रिक लाभ इक्वल टू होता है भार बटे आयास। अब क्यों एक से कम होगा, एक से कम तभी हो सकता है जब नीचे वाली चीज़ ज़्यादा हो। अब आप रोटी उठाना, रोटी कितनी हल्की होती है लेकिन आपको उससे ज़्यादा दम लगानी पड़ती है, ज़्यादा दम लगानी पड़ रही, यानी कि नीचे वाली चीज़ ज़्यादा हो गई है। नीचे वाली चीज़ जब ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर वाली चीज़ रोटी का वजन क्या हो जाएगा, कम। तो जो यांत्रिक लाभ आएगा वो हमेशा एक से कम आएगा, ठीक है। जब ही अभी हमने देखा था कि जब ऊपर वाली चीज़ बड़ी थी, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में ऊपर वाली चीज़ क्या थी हम लोगों की, बड़ी, और नीचे वाली चीज़ थी कम। अब यहाँ पर नीचे वाली चीज़ कम है, नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है और ऊपर वाली चीज़ हमारी कम है। और जब ऊपर वाली चीज़ कम है, नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है, तो जो हम लोगों का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ आ जाएगा वो एक से कम हो जाएगा। तो उत्तोलक से संबंधित इतनी प्रकार के सवाल होते हैं और उनसे संबंधित परिभाषाएं होती हैं, उनसे संबंधित पद होते हैं कुछ, और आपको उदाहरण भी बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।